दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हमारा जो सुबह का काम है वो सारे हो चुके हैं और हम बना रहे हैं खाना। तो आयुष को हमने तैयार करके स्कूल भेज दिया है और बाकी का रोटियां अब हम बनाएंगे। तो सब्ज़ी पहले ही बना ली है और उनका टिफ़िन भी लगा दिया है और उनके लिए ही पराठे बनाए थे। सिर्फ 2 पराठे एक्स्ट्रा बनाए थे तो वो भी हमने अभी रख दिए हैं, किसी ने भी नहीं खाया है। तो अभी बाकी की बची रोटियां सेक लेते हैं और भी जो भी काम है तो वो भी करेंगे। और चूल्हा काफ़ी तेज़ जल रहा था तो इस वजह से रोटी जल रही थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि कंडे हैं अभी इन दिनों के, तो ये बहुत तेज़ जलते हैं। जो सर्दियों के कंडे होते हैं वो इतनी तेज़ नहीं जलते हैं, लेकिन जो अभी इन दिनों में कंडे बनाए जाते हैं वो बहुत तेज़ी से जलते हैं। तो तवा हमें हटाकर ही हल्का करना होता है। गैस में है तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और चूल्हा अगर जल रहा है, अगर हटा देंगे हम कंडे तो फिर एकदम से आग बिखर जाएगी और फिर बिल्कुल से ही बंद कर हो जाएगा, शायद जले भी ना अच्छे से। रोटियां भी जल जाती हैं और तो इस वजह से तवा को थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ रख दिया जिससे कि ठंडा हो जाएगा और फिर थोड़ी सी आग भी ठंडी हो गई है, फिर हम आराम से रोटियां सेक लेते हैं। तो ऐसे ही जब रोटियां बनानी हो तो जब ऐसे ही चूल्हा पे जब बनाते हैं तो तवा अगर ठंडा करना है तो ऐसे ही करते हैं। और जैसे गरू तवा है तो फिर जल्दी से गर्म ठंडा नहीं होता है, मतलब जब आग तेज़ भी होती है तो इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होगा। तो ये लहसुन है तो ये सूख गया था, हमने आप लोगों को दिखाया था अगले वीडियो में। तो इसको साफ़ करके और बीन के इसको अच्छे से पन्नी में रख देंगे। थोड़ा ही है, इतना चलेगा थोड़े दिन। अभी गर्मियों में तो चलेगा क्योंकि गर्मियों में बहुत कम खाया जाता है लहसुन और सर्दियों में ज़्यादा ही खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वैसे भी लहसुन ज़्यादा खाया जाता है। तो अभी ये गर्मी में तो पूरी गर्मी में चलेगा। तो है छोटा छोटा ही, लेकिन अभी इसके सारे जो हैं ये तो अच्छे हैं, कोई भी ख़राब नहीं निकला है। तो इसको बीन के इसी में रख देंगे। और अभी बर्तन भी हमारे धुल गए हैं तो इनको भी हम डलिया में डाल देते हैं। और कढ़ाई भी मांज के हमने रख दी है तो उसको भी पोंछ के वहीं पर रखी है, इसको भी उठा के अब यहीं पर रख देंगे। और यहाँ पर अभी धूप आ चुकी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आई है लेकिन थोड़ी बहुत धूप आ जाती है। और इसके बाद हम आ गए हैं अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ का अभी झाड़ू पोछा बाकी है तो अब ये काम करेंगे। और ये बैग हमने अभी रखा नहीं, पहले हमने कल रखने जा रहे थे लेकिन फिर हमें अलमारी में जगह नहीं मिली और कुछ हमें अच्छे से सेट भी करने थे कपड़े, तो हमने फिर यहीं पे रख दिया। हमने कहा चलो फिर से रख लेंगे, इसके बाद में रखेंगे। तो बिस्तर उठा देते हैं। और यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये आयुष की पर्स रखी है तो इसमें थोड़े बहुत पैसे इसको जो कोई आता है दे के, और वैसे भी हमसे ले लेके ये इसी में डालता रहता है। क्योंकि क्या है कि जब इनको पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ लेना होता है तो ऐसे उठा के नहीं ले जाते हैं, लेकिन मांगते हैं हमसे कि पैसे दो। हम कह देते हैं नहीं है, तो अगर इसमें है तो बोल देते हैं मम्मी मेरी पर्स में है, ले लें। तो इसी वजह से ये पर्स में ही डालता रहता है। और फिर हमने झाड़ू लगा लिया है और बाहर का भी दोपहर में झाड़ू अभी नहीं लगाया है क्योंकि आज गंदा नहीं हुआ था, तो फिर शाम टाइम लगाया था। और पोछा भी हमारा लग चुका है। और ये आ गए हैं स्कूल से और अपना होमवर्क कर रहे हैं बैठ के। तो इनका जो होमवर्क दिया गया था स्कूल में, वही क्लास में तो वही दिया गया है घर के लिए, तो वही पूछ रहे हैं। बाकी लिख तो लेते हैं। और देखो इसने ये क्या किया है, कल हमने माहर लगाई थी पैरों में तो हमने कटोरी यहीं पे रख दी, उसमें थोड़ा सा रंग था और सूख गया था, तो इसने उसी में पानी डाल के और पूरा उसको भर दिया है। कटोरी में भी घोल दिया था, जब तक हमने देखा कि नहीं तो ये पूरे हाथ और कपड़े भी लाल कर लेता, लेकिन हमने देख लिया था। और ये कटोरी में 2 बार हमने रंग लगा चुके हैं और इसको धुला नहीं था तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रंग हो गया था। होली में भी घोला था, तो इसको और कहीं नहीं डालेंगे, मिट्टी पे डाल देंगे तो सूख जाएगा। और देखो कितना ज़्यादा है,
हाथ भी हमारे लाल हो गए हैं। तो अभी इसको धो के भी रख देंगे और यहाँ के कपड़े उतार के टांग देते हैं अंदर, फिर लगाएंगे यहाँ का झाड़ू, क्योंकि जब झाड़ू लगाएंगे तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उड़ेगी जिससे कपड़ों पे यहाँ पे कपड़ों में हो जाएगी। तो पहले कपड़े उठा के अंदर रख देंगे और इसके बाद में यहाँ की झाड़ू भी लगानी है, तो झाड़ू भी लगा लेते हैं यहाँ पर। और अंदर का झाड़ू लगा लिया है तो यहाँ पर तो 2-3 बार झाड़ू लगती रहती है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ही सारे काम होते हैं और अब की बार तो यहाँ लेंटर हो गया है। वैसे धूप रहती थी तो इतना ज़्यादा कोई नहीं रुकता था यहाँ पे, लेकिन अभी सब लोग यहीं पर ही बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो और पैरों से मिट्टी भी उधर से आ जाती है, तो यहाँ पे झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ का झाड़ू लगा लेंगे और चूल्हे की राख भी भर देंगे। और बाकी जो बर्तन हैं अभी दोपहर के 1-2 तो वो भी धुलेंगे जा कर के, और फिर बाद में शाम का खाना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमारा यही रोज़ का काम होता है कि सुबह का खाना काम, और फिर दोपहर में भी हमें टाइम मिल जाता है काफ़ी। और गर्मियों में तो फिर बहुत ही जल्दी से सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और दोपहर में रेस्ट करने को भी मिल जाता है, और शाम को भी फिर शाम को ही काम होते हैं। तो वही हर रोज़ का काम है हमारा। और यहाँ पर पानी डाल दिए हैं हमने जिससे मिट्टी बैठ जाए। और ये बेर जो ज़्यादा मतलब पके हुए थे तो इनको धूप में रख दिया था, क्योंकि इतना कोई खाएगा भी नहीं और पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे। तो फिर हमने डाल दिया था धूप में, सूख गए हैं। और फिर हम चूल्हे की पुताई कर लेंगे और इसके बाद में फिर बर्तन धुलेंगे जाके। तो शाम का खाना हमारा बन गया है। सब्ज़ी नहीं बनाई है, हमारा हर रोज़ का वही जो सब्ज़ी है, और दूध रखा है तो दूध और रोटी, बाकी सब यही चलता है जब तक हमारे यहाँ दूध होता है। तो ऐसे ही बहुत कम ही सब्ज़ी बनती है शाम को, बाकी तो दूध के साथ ही सब लोग खा लेते हैं। लेकिन जब दूध नहीं होता है भैंस का तो फिर हमारे यहाँ फिर दोनों टाइम ही बनानी पड़ती है। और गर्मियों में फिर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वैसे भी दोनों टाइम ही बनानी होगी। और अभी बर्तन धुल चुके हैं शाम के भी हमारे, तो इनको भी रख देते हैं। और आज हम आ गए हैं इस वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है पीछे की तरफ, और उसके बगल में जो कमरा है उसमें भूसा भरा हुआ है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इसके ऊपर वाला जो है, इसके ऊपर एक और जो बन गया है तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। पंखा भी चलाओ तो ठंडी हवा निकलती है, और अंदर वाले कमरे में गर्मी लगती है। पंखा भी चलाओ तो गर्म हवा की वजह से बहुत गर्म लगता है। और ये देखो जग रहा था, अभी सोया नहीं है लेकिन बिल्कुल शांत लेटा था। अगर अकेले छोड़ दो तो इसको डर सा लगा रहता है। तो आप सभी दोस्तों को गुड नाइट। अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो भी भैया बहने हमारे न्यू आते हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि हम आपको हर रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। और अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।